CRP मीन्स सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसको मिलीग्राम पर लीटर में बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अगर ये 1 और 3 के बीच में है, इसे बोलते हैं लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। इसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये 6 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं कहीं पे बॉडी में इन्फेक्शन है। और अगर ये 10 से ज्यादा है तो ये डेंजरस है, तब ये कोविड है। और 26 से ज्यादा है तो ये सीरियस कोविड है। और 100 से ज्यादा है तो ये क्रिटिकल कोविड है। तो कैसे पता लगे? जब आप शुरू में ब्लड टेस्ट करा रहे हो कोविड का, तो साथ में हीमोग्राम एंड सीआरपी भी साथ में करवा लें। अगर हीमोग्राम में लिम्फोसाइट काउंट नॉर्मल है, अगर आपका ईएसआर नॉर्मल है और सीआरपी आपका 10 से कम है, ये माइल्ड बीमारी है। लेकिन सीआरपी अगर ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, तो ये डेफिनेटली कोविड है। और उसके बाद 26 से ज्यादा है तो ये सीरियस कोविड है। और 100 के आसपास है तो क्रिटिकल कोविड है। सीआरपी का मतलब क्या है कि मेरे शरीर में लड़ाई चल रही है कोविड की और मेरी एंटीबॉडीज की। मेरी बॉडी जो इंटरल्यूकिन 6 है, साइटोकाइंस हैं, जब ये लड़ रहे हैं तो उनकी लड़ाई में जो मेरा टिश्यू डैमेज हो रहा है वो सीआरपी बढ़ा रहा है। जितना ज्यादा सीआरपी बढ़ेगा उतना बड़ा निमोनिया का पैच लगेगा, यानी कि मेरे लंग्स में डैमेज हो रहा है। सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहा मैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस की बात नहीं कर रहा। सी रिएक्टिव प्रोटीन है ना? नई बात शेयर करो, हो सकता है किसी के काम में आ जाए। हो सकता है किसी का सीआरपी 10 हो और उसको पता ना हो, उसने ध्यान ना दिया हो। जब से हमने सीआरपी लेस देन 1 की कैंपेन चालू करी है, हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है, सीआरपी कम कैसे करो? 2 ही तरीके हैं, ए ब्लॉक द सीआरपी, बी सीआरपी बनने मत दो। और अगर बन गया है तो उसको ब्लॉक कर दो। तो सीआरपी बनने ना दो यानी कि सोर्स को ढूंढो कि सीआरपी क्यों बढ़ रहा है। सीआरपी मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के लिए हमने पहले भी कहा था 5 साइट्स हैं। या स्किन में कहीं इन्फ्लेमेशन मिस कर रहे हो, या आंखों में मिस कर रहे हो, या अपर जीआई ट्रैक्ट में मिस कर रहे हो, या लिवर में मिस कर रहे हो, या हार्ट की आर्टरीज में कहीं मिस कर रहे हो। ये 5 एरियाज हैं जहां पे आप सीआरपी, आपका ज्यादा का मतलब साइलेंट सीआरपी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट साइलेंट इन्फ्लेमेशन, जब आपका सीआरपी 1 और 10 के बीच में है। 10 से ज्यादा होगा तो ऑब्वियस आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगा। तो या तो आप ढूंढो किस कारण से सीआरपी बढ़ रहा है आपका, उसको आप ठीक करो। नहीं कर सकते तो जो सीआरपी बना है उसे कम कर दो, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स को, यानी कि सीआरपी के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दो। उसके लिए का फॉर कालमेक, का फॉर कालमेक, का फॉर कॉल्स्प्रिन, का फॉर कॉल्चिसिन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को दे सकते हो। का फॉर करेला, तो स्पेसिफिकली का फॉर कालमेक। कालमेक डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर में हमारे कॉलमेक एंड कॉल्चिसिन, सो नेचुरल कॉल्चिसिन इज कालमेक। सो कालमेक एंड कॉल्चिसिन से आप सीआरपी कम कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। और कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए ढूंढिए कहां पर है, कौन सी बीमारी है जिसके कारण से हो रहा है, उसको ब्लॉक करिए। फैटी लिवर है तो उसको ब्लॉक करिए, अगर चीनी चावल मैदा है तो उसको कम करिए, घी तेल मक्खन है तो उसको कम करिए, पॉल्यूशन है तो उसको बचाइए, स्ट्रेस है तो उसको बचाइए। याद रखिए 2 ही तरीके हैं आपके पास में, कारण ढूंढो, कारण को हटाओ, या फिर सीआरपी को बाहर मत निकलने दो और उससे डैमेज मत होने दो। अगर आपको लगा इससे किसी की जान बच सकती है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। अगर आप 6 मिनट में 500 मीटर नहीं चलते हो, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अंडरलाइंग साइलेंट ब्लॉकेजेस हैं, I will not recommend you to take vaccine without cover of aspirin. And if you start aspirin, aspirin must continue for at least 1 month for 1 vaccination. ये मेरी पर्सनल सजेशन है।
डॉक्टर्स में डिसएग्री, बट दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड क्लॉट का खतरा है तो आप एस्पिरिन लीजिए। LDL 94 है, ASCVD score 8.9%. What are your chances of getting heart attack in the next 10 years? Is 8.9%. तो बिल्कुल ठीक है, आप वैक्सीन लगवाइए, कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब लोग जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, नेट पे जाएं, ASCVD स्कोर निकालें कि मेरा हार्ट अटैक होने का नेक्स्ट 10 साल में क्या चांस है, और जब भी सवाल पूछें उसके साथ पूछें। वैक्सीन के बाद 1 महीने तक यू विल रिमेन इनटू ए हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, यानी कि किसी को हार्ट की कंडीशन है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, किसी को ब्लड प्रेशर है, वो भी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, कोई आदमी स्मोकर है, वो भी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है। अगर इन हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स में किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है। सो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में अगर आप वैक्सीन को भी दे देते हो तो 1 and 1 and 1 सब मिलके हाइपर कोएगुलेबल स्टेट बन जाते हैं। और हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में अगर आपके अंडरलाइंग हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, उससे एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकता है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूं, मेरे स्टाफ को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। मेरा CRP 16.5 आया है। मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक आप CRP कम नहीं करेंगे। LDL इज 84, CRP इज 2.3। एस्पिरिन के कवर में आप वैक्सीन लीजिए। साहिल जी कह रहे हैं माय मॉम एजेड 56, उनका शुगर अभी भी 170 फास्टिंग है, कंट्रोल करिए। आई वुड लाइक इट टू बी 126 फास्टिंग व्हेन यू टेक द वैक्सीन। मेरे फादर की एज 58 है, BP प्रॉब्लम है, CRP 0.5 है, वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको ब्लॉकेजेस हैं, स्टेंटिंग हुई है मतलब ब्लॉकेजेस हैं, स्टेंटिंग हुई है मतलब छोटी छोटी ब्लॉकेजेस अभी भी रही होंगी। इकोस्प्रिन ब्लड थिनर आपको दे रहे हैं, एजोटॉर आपको 10 दे रहे हैं, बहुत कम डोज है। जिनकी स्टेंटिंग होती है उनको कम से कम हम 40 से 80 मिलीग्राम देते हैं। सो आप पहले CRP चेक करिए और LDL चेक करिए। मुझे आपके केस में वैक्सीनेशन की जल्दी नहीं है, सो आई विल गिव यू एजोटॉर, मैं आपकी डोज को बढ़ाऊंगा और आपको LDL को 50 और 80 के बीच में लाऊंगा, CRP को 1 से कम लेकर आऊंगा। मेरा LDL 175 है, अभी कैसे वैक्सीन ले लेंगे? LDL के लिए स्टैटिन चालू करो, कॉल्चिसिन चालू करो, एस्पिरिन चालू करो, फिर सोचो एस्पिरिन कोविड के बारे में। फेबिफ्लू के 5 दिन के कोर्स के बाद फीवर है, CRP 74 है। सो मोना शेठ जी, आप CRP 74 कैसे आ सकता है? या तो आपको निमोनिया है और या फिर आपको री इन्फेक्शन है। चेक करिए। मैं वैक्सीन लिया है, कैन आई टेक स्टीम? यस। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के टाइम एनेस्थीसिया के बाद घबराहट और शिवरिंग हुई। वैक्सीन आप ले सकते हैं, बट आई विल डू इट अंडर द कवर ऑफ प्री मेडिकेशन। डिटेक्टेड COVID-19 पॉजिटिव, डिटेक्टेड COVID-19 पॉजिटिव, CT वैल्यू 18। सो ये पक्का कोविड है, कोविड के हिसाब से अपना इलाज कराइए। So what I want to do is, sir, when we will get rid of masks, मास्क तो तभी पहनते हैं ना जब किसी अनजान आदमी से मिल रहे हो, अदरवाइज कहाँ पहनने को बोला है हमने।